जय माता दी दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल भक्ति की शक्ति में। आज हम आप सभी के समक्ष माता सीता के नित्य नेम की कथा प्रस्तुत करने जा रहे हैं, जिसे सुनने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और अन्न और धन के भंडार भरे रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जब श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण सहित 14 वर्ष के वनवास में थे, तो माता सीता ने 12 वर्ष तक नित्य नेम की कथा करने का प्रण लिया था। वह हर रोज कथा करती। राम आए, लक्ष्मण आए, दूर देश के पुजारी आए, नित्य नेम का नेम लाए। आओ राम, बैठो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूद के पल का पोटो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। जय राम, जय श्री राम, जय जय राम। माता सीता भगवान श्री राम को हर रोज अपनी कथा सुनाती और श्री राम सुना करते थे। एक बार श्री राम को कहीं जाना पड़ा, तो माता सीता बोली, प्रभु मेरा तो प्रण है हर रोज 12 वर्ष तक कथा सुनाने का, और आप जा रहे हो, अब मैं अपनी कथा किसे सुनाऊंगी। तब प्रभु श्री राम ने कहा कि मैं जा रहा हूँ तो क्या हुआ, आप ऐसा करना कि पास ही एक कुआं है, वहाँ हर रोज स्त्रियां पानी भरने आती हैं, आप उनको अपनी कथा सुनाना। यह बोलकर प्रभु श्री राम चले गए। माता सीता श्री राम के कहे मुताबिक कुएं के पास जाकर बैठ गईं। वहां पानी भरने एक स्त्री आई। उसने चमचमाती बहुत सुंदर रेशम की साड़ी पहन रखी थी और उसके हाथ में सोने का घड़ा था। वह पानी भरने लगी तो माता सीता ने कहा कि मेरा हर रोज 12 वर्ष तक कथा सुनाने का प्रण है, आप मेरी कथा सुन लो। इस पर वह स्त्री बोली कि मुझे घर पहुंचने में देर हो जाएगी अगर मैं आपकी कथा सुनने लगी तो, और देरी होने के कारण मेरी सासू माँ मुझ पर गुस्सा होंगी, इसीलिए मैं आपकी कथा नहीं सुन सकती, आप किसी और को सुना देना। यह बोलकर वह घर चली गई। जब वह घर पहुंची तो उसकी रेशम की साड़ी फट गई और सोने का घड़ा मिट्टी का बन गया। सास ने पूछा, यह कैसे हो गया, यह किसका दोष अपने सर पर ले आई। तो बहू ने बताया कि कुएं के पास एक स्त्री बैठी थी, जिसने मुझसे कहा कि मेरी कथा सुन लो, लेकिन देरी होने के कारण मैंने कथा नहीं सुनी। इसके बाद उसकी सास ने बोला कि कल पानी भरने मैं जाऊंगी। अगले दिन उसकी सास ने वही रेशम की साड़ी पहनी जो बहू ने पहनी थी, वही खड़ा लिया जो बहू ने लिया था, और पानी भरने कुएं पर चली गई। वहां माता सीता बैठी थीं और माता सीता ने कहा, आप मेरी कथा सुन लो। उसने बोला, सुनाओ। सीता माता ने कथा कही। राम आए, लक्ष्मण आए, दूर देश के पुजारी आए, नित्य नेम का नेम लाए। आओ राम, बैठो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूद के पल का पोटो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। जय राम, जय श्री राम, जय जय राम। कथा सुनकर वह स्त्री घर आई। आते ही उसकी फटी साड़ी फिर से नई हो गई और मिट्टी का घड़ा फिर से सोने का बन गया। यह देखकर उसकी बहू ने पूछा कि माँ जी ये कैसे हुआ और वो कौन थी। तो सास ने बताया कि तुम दोष लगाकर आई और मैं उतार कर आई। वो कोई और नहीं बल्कि माता सीता थी, साक्षात माँ लक्ष्मी का रूप। उनकी कथा सुनने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं।
बहू ने कहा, अगर ऐसी बात है तो कथा मुझे भी सुनाओ। सास ने कथा सुनाई और बहू ने सुनी। अब दोनों सास बहू का रोज का नेम हो गया कथा करने का। घर में अन्न धन के भंडार भरने लगे, सुख आने लगा और हर चीज में बरकत होने लगी। एक दिन उनकी पड़ोसन उनके घर आग मांगने आई। वह बोली, हमने अभी आग नहीं जलाई। तो पड़ोसन बोली, तुम 4 बजे से उठकर क्या कर रही हो? तो सास बोली, हम नहाए धोए पूजा पाठ किया और सीता माता की कथा कही। वह बोली, इससे क्या होता है? सास बोली, इससे भंडार भरे रहते हैं, घर में सुख समृद्धि आती है और सभी कार्य पूर्ण होते हैं। पड़ोसन बोली, अगर ऐसी बात है तो मुझे भी कथा सुनाओ, मैं भी कथा किया करूंगी। सास ने कथा सुनाई। राम आए लक्ष्मण आए, दूर देश के पुजारी आए, नित्य नेम का नेम लाए। आओ राम बैठो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूद के पल का पोटो राम, शाल दुशाला उड़ो राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। जय राम जय श्री राम जय जय राम। इसके बाद हर रोज पड़ोसन भी माता सीता की कथा करने लगी। धीरे धीरे उसके घर भी अन्न धन के भंडार भरने लगे। हे माता सीता, जैसे इन सब के भंडार भरपूर किए, वैसे हम सब के करना। कथा सुनने वाले का भी भला और कथा सुनाने वाले का भी भला। कथा समाप्त। तो दोस्तों, ये थी सीता माता के नित्य नेम की कथा। हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये कथा कैसी लगी। अगर आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।